फॉर्म 17A और सी का। अब 17A और सी को हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोग बूथ पे एजेंट बैठा रहे, दोनों तीनों दल, जितने भी दल हैं भारत के, सारे अपने बूथ पे एजेंट बैठाते हैं। सुबह उनके सामने मशीन खुलती है और शाम को मशीन बंद होती है। जब मशीन बंद होती है तो टोटल वोट कितना उस बूथ पर गिरा है, महिला, पुरुष और गांव का टोटल, उसका परसेंटेज वहां शाम को निकल जाता है। 6:30, 7, 8, कई बार हो सकता है 10 या 11 बजे होता है। पेटी जमा करने रात को 2 बजे तक आते हैं अधिकारी लोग, आप हम लोग देख ही रहे हैं। जब आपके पास रियल डेटा का सिस्टम हो चुका है, जब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आपको करना है कि कितना मत हर उसमें डलता जा रहा है, तो जो एक्चुअल डेटा है वो तो उसी टाइम पर हार्ड कॉपी आने में हो सकता है घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा लेट लग सकता है। यही बात जो पूर्व चुनाव आयुक्त जो कुरैशी साहब है, उनने भी कही कि भाई ये अब तो और फास्ट जमाना आ गया ना, अब तो 5G का आ गया। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं मानता हूं केदार जी, क्योंकि जब नतीजे आने होते हैं ना, नतीजे तो सभी सीटों के एक साथ आने होते हैं। जब चुनाव आयोग कुछ घंटों में यह बता सकता है कि कितनी सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुए, किस सीट पर किस पार्टी को कितने वोट पड़े, किस पार्टी के कैंडिडेट जीते, तो अगर वो एक दिन की एक्सरसाइज है और वो बताया जा सकता है, तो फिर आखिर फाइनल डेटा वोट प्रतिशत का बताने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये बात आपकी एक्सेप्टेड है, लेकिन सीधे सीधे चुनाव आयोग पर संशय भी तो आप उठा रहे हैं, क्या ये ठीक है? सर, उसमें प्रॉब्लम यह है कि इतने वोट क्यों बढ़े? जब आपका फॉर्म सी आ गया, आपने 100 लोकसभा पे आपने डेटा दे दिया प्रत्याशियों को कि यहाँ आप मिलान कर लीजिए, बाकी जगह आप दे नहीं रहे हो, तो एक देश, एक कानून, एक चुनाव का नियम, उसमें ये डिफरेंस क्यों ला रहे हैं चुनाव वाले? भाई 100 सीटों पे आपने फॉर्म सी तो आपत्ति बता दीजिए, असल आपत्ति क्या है? खुल के बोल दीजिए ना। अब आपको क्या है? हाँ, खुल के ये है सर कि ये डेटा कहां से बढ़ रहे हैं। जब हमारे पास डिजिटल मामला है, जब फॉर्म सी है, तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से लगना चाहिए। और अगर बड़े हैं, आशंका क्या है आपको? आशंका क्या है? अगर ये डेटा बढ़ रहा है तो आप इससे क्या आपको लग रहा है, किस बात का डर है, क्या आशंका है? सर, डर तो सिस्टम पे है ना। डर इस चीज का नहीं है कि हमारा मार्जिन जीतने का जो 2 लाख का है वो 1,80,000 हो जा रहा है, सवाल उसका नहीं है। नहीं, क्या आपको ये डर है कि कोई धांधली हो रही है? क्या आपको डर है कि ये वोट प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, फैब्रिकेटेड है क्या? ये सीधे बोलिए ना, क्लियर बताइए। सर, फैब्रिकेटेड इसलिए कहना पड़ेगा इसको, या तो चुनाव आयोग तो आके सामने क्लियर करे उसको। जब पूरे देश में हल्ला मच रहा है, पूरे अखबार रोज के छाप रहे, पहले चरण से देश के बड़े बड़े जो जानकार है, बड़े बड़े पत्रकार है, वो प्रश्न उठा रहे हैं कि ये हो क्या रहा। तो ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी विश्वसनीयता का सवाल है। ठीक है, यहाँ तो राजनीतिक दलों को, तो यहाँ पर कोई पार्टी का मैटर नहीं है, पार्टी लाइन की बात नहीं है, बल्कि जो भी संवैधानिक प्रक्रिया में यकीन रखता है उसको इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठाना चाहिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते। आप ये कह रहे हैं। मंजरी जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखती हैं? आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक भी हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से रियल टाइम डेटा और फाइनल डेटा में फर्क नहीं होना चाहिए और इतना लेट नहीं होना चाहिए? क्या इस पर चुनाव आयोग को और बेहतर तरीके से जल्द नतीजे या फिर जो फाइनल डेटा है वो जारी करने चाहिए? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस जो है जो चुनाव प्रणाली है उसके ऊपर, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के ऊपर भ्रम फैलाकर बाधा उत्पन्न कर रही है, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, मैं ये इसलिए स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं खुद कभी पोलिंग एजेंट हुआ करती थी और कई सालों तक रही हूँ, तो मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानती हूँ। जो फॉर्म 17C होता है, जहाँ जितने प्रत्याशी होते हैं उनके सारे पोलिंग एजेंट पोलिंग पर मौजूद होते हैं, और जब वोटिंग मशीन को सील किया जाता है उस पर सभी के साइन होते हैं। पीठासीन अधिकारी आपको वो फॉर्म 17C की जो प्रति है वो देता है अपने हस्ताक्षर करके, और वो हस्ताक्षरित जो प्रति है वो अपने अपने पार्टी कार्यालय में वो पोलिंग बूथ एजेंट जाकर वहां पर जमा करता है। और जब वोटों की गिनती होती है तब उसका मिलान किया जाता है कि कितने वोट डले, कितने के नोटा में गए, तो ये सब चीजें वो सामने आ जाती है। नहीं, अब इस प्रक्रिया की बात नहीं हो रही है ना मंजरी जी, फिर बात इसको समझिए ना। जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, बात उस पर ना होकर के ये हो रहा है कि अगर 5 चरणों में जितने भी मतदान प्रतिशत के बारे में जिक्र किया गया, रियल टाइम डेटा दिया गया, जब फाइनल डेटा आता है तो उसमें डिफरेंस छोटा मोटा नहीं है। 2-4 हजार का डिफरेंस अगर होता तो समझ में आता। हर सीट पर अभी तक जितनी सीटें पर वोट पड़े हैं,
तकरीबन 28,000 के वोटों का डिफरेंस आ रहा है। कुल 1,07,00,000 वोटों का डिफरेंस आ रहा है इन प्रतिशत में। तो ये अपने आप में एक बड़ा मार्जिन है। देखिए क्या रहता है कि जब जैसे ही चुनाव होते हैं, मतदान प्रक्रिया खत्म होती है, उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा एक अनुमानित जो है आंकड़ा पेश किया जाता है। इसके बाद डाक मत पत्र भी होते हैं और कई बार बहुत डिफरेंस आता है दूर दराज से आने में। तो वही बात तो पूछ रहा हूं ना मंजरी जी, जब आप 4 तारीख को नतीजे घोषित करेंगे तो सभी की सभी 543 सीटों के नतीजे घोषित होंगे। जितने चरणों में जितने भी मतदान हुए हैं, सारे के सारे वोटों की गिनती उसी दिन हो जाएगी और महज 5-10 घंटे में सभी के नतीजे भी आएंगे। यह भी बता दिया जाएगा कि बीजेपी के प्रत्याशी को कितना वोट पड़ा, इसको कितना वोट पड़ा, अन्य को कितना वोट पड़ा। तो जब एक दिन में आप सभी सीटों के आंकड़े बता सकते हैं तो फिर वोट प्रतिशत बताने में चुनिंदा अलग अलग चरणों की क्या दिक्कत आ रही है? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। वही मैं आपको स्पष्ट कर रही हूं कि जिस दिन गिनती होती है उस दिन एक स्ट्रांग रूम में सारी मशीनें होती हैं, लेकिन जब ये डेटा आता है वो अलग अलग जगह से आता है। वो कई जगह मतदान ये बात भी ठीक है, वो देर तक लेकिन इनका मिलान हो पाना भी इतना मुश्किल नहीं है। इसमें कितना समय लगना चाहिए? फाइनल डेटा जब 6 बजे तक वोटिंग कंप्लीट होती है तो अभी तक तो ये प्रक्रिया रही है कि चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें बता दिया जाता था, फिर 1-2 घंटे के बाद फाइनल डेटा और आ जाता था, बहुत ज्यादा होता था तो अगले दिन तक। लेकिन अब तो 5-5, 6-6 दिन हो जा रहे हैं। ये अपने आप में इसीलिए सवाल और ये मुद्दा बनता जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास मंजरी, दोबारा आऊंगा, लेकिन और भी मेहमान मेरे साथ मौजूद है। जरा डॉक्टर मोहम्मद अमीन को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा, उनसे समझता हूं इस प्रक्रिया को। डॉक्टर अमीन, जरा बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है? आप तो इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, जरा जल्दी से समझाइए कि दिक्कत क्या आ रही है और ये मुद्दा क्यों बन रहा है और इतनी दिक्कत हो क्यों रही है फाइनल डेटा आने में, और ये डिफरेंस क्यों? देखिए, ये मुद्दा हमेशा बना है और इलेक्शन कमीशन के लिए आपने देखा होगा कि किसी ने अच्छी बात नहीं की, चाहे वो कोई पार्टी रही हो। अपने अपने समय में जब वो विपक्षी पार्टी का रोल अदा कर रहे थे, उस समय उन्होंने चाहे वो कांग्रेस को कहा हो या अब कांग्रेस उनको कह रही है। देखिए, जहां तक पार्टी का सवाल है, दे आर स्टेक होल्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके लिए एडीआर भी गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एप्लीकेशन डाली है और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया था कि 24 तक आप दे दें। अब इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सबमिट कर दिया है और उनको सुनने को मिल जाएगा। आज मैं बोल भी रहा था एक नेशनल चैनल पे, मैंने उनको बताया कि देखिए साहब, आप पहले एमपी भी रह चुके हैं और आप उससे पहले केंद्र के मंत्री भी रह चुके हैं। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से, जैसे अभी ये बता रहे थे, दोनों ही ग्रुप के लोग बता रहे थे, बीजेपी की और कांग्रेस के, ये सिस्टम है कि 17A फॉर्म मॉर्निंग में इशू रजिस्टर होता है तो उसमें साइन करते हैं, वोटर्स डालते हैं वोट, उनके सीरियल नंबर के आगे साइन करते हैं प्रिसाइडिंग अफसर के सामने। फिर जब शाम को होता है तो 17C मिलता है और उसके बाद उन्हीं के सामने, एजेंटों के सामने सील की जाता है, उनके सामने सिग्नेचर होते हैं, स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। जब वो चुनाव क्या वोटिंग काउंटिंग की बात होती है तो उस दिन की सब वीडियोग्राफी में होता है, ऐसा नहीं कि कोई छुपा के कर रहा है। उनके सिग्नेचर दिखलाए जाते हैं, मशीनें दिखलाई जाती है, सारी चीजें। तो मेरा ये कहना है इन लोगों से कि देखिए, जब आप जीत रहे होते हैं तो कोई बेईमानी नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन की एक अपनी प्रक्रिया है और ये इस बात को अच्छा समझते हैं। आपकी पहली बार ऐसा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, सुनिए, देखिए दिक्कत ये हो रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। मैं यही समझना चाह रहा हूं, ठीक है, वो जो होता रहा है उससे अलग मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वोट प्रतिशत, रियल टाइम डेटा और फाइनल डेटा में इतना समय क्यों लग रहा है? आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत आ रही है? पहले इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी वोटर्स को। आज देखिए, जो अभी आप लोगों ने खुद ही कहा है, सबको पता भी है कि 80 से ऊपर जो भी हैं उनके लोग हैं और जो नहीं आ सकते उनके घरों से वोट कलेक्ट करता है, पूरी पोलिंग पार्टी जाती है। अगर एक वोट भी है हमारा तो नहीं, लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है कि उन लोगों से पहले ही वोट ले लिया जा रहा है, उन लोगों से पहले ही वोटिंग करा ली जा रही है, दिव्यांगों को पहले ही करा ली जा रही है, वोट डेटा तो पहले ही कलेक्ट हो जा रहा है। आप लोगों को पता नहीं है, आप सारे प्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, सारे पार्टी के दल चिल्ला रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जल्दी, हर चीज की एक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन के पास इतना स्टाफ नहीं है। ठीक है, पूरे देश का चुनाव एक साथ हो रहा है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन जल्दी से मैं दिनेश सर आपके पास आना चाहता हूं। मैं डॉक्टर अमीन आता हूं आपके पास। दिनेश सर, देखिए, ये मुद्दा जो बना है, क्या ये मुद्दा बनने वाला है? आपने इतने लंबे समय से पत्रकारिता की है सर, क्या इतनी बड़ी दिक्कत होनी चाहिए और इतना बड़ा जो डिफरेंस हो रहा है, क्या क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं? बिल्कुल उठते हैं क्रेडिबिलिटी पर सवाल।
इलेक्शन कमीशन के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता और ना ये स्टाफ की कमी उसके लिए कोई कमी है, क्योंकि देखिए राज्य का चीफ सेक्रेटरी डीजी भी उसके अंडर में ही काम करता है। जब इलेक्शन होता है ना, ठीक बात, पूरा सरकारी अमला उसके अधीन काम करता है और उसके बाद ये कहा जाए कि सब स्टाफ की कमी है, तो मुझे तो तरस आता है ऐसे इलेक्शन कमीशन पर जो ये कहे कि हमारे पास स्टाफ की कमी नहीं, देश का एक साथ पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है और उसके अंदर अधिकारी जब बिजी होते हैं। मैंने कहा ना, इसमें दिव्यांगों का अलग है सर, लेकिन पहली बार नहीं है, लेकिन पहली बार इतना टाइम लग रहा है सर। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात ठीक है, ठीक है डॉक्टर अमीन की तो गलत बात है। दिनेश सर आपकी बात, हाँ मैं अपनी बात पूरी करूं। अब देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है, ईवीएम को भी देखा है। ठीक है डॉक्टर अमीन प्लीज दिनेश सर की बात नहीं आ रही है, प्लीज आप अपनी आपत्ति जताइएगा डॉक्टर। ठीक है दिनेश सर। अमीन साहब, इलेक्शन कमीशन आपके हमारे लिए काम करता है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी जिम्मेदारी है हमारे प्रति। हम वोट डालते हैं, जब आप जीत जाते हैं तब क्या होता है, डालते तब कोई वो नहीं है। डॉक्टर अमीन वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है दिनेश जी, ना वो कांग्रेस से है ना बीजेपी से है। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए, उनका पक्ष भी बहुत अहम है। मैंने आपको पूरा टाइम दिया सर। देखिए दिनेश सर, आप जो इलेक्शन होता है कि ये कंफ्यूज करने वाली कोई प्रक्रिया नहीं। इलेक्शन कमीशन जो भी पोलिंग एजेंट होता है वो वहां मौजूद रहता है, उसको फॉर्म 17C देते हैं। आप उसके बाद जाते हैं, आप स्ट्रांग रूम में मतपेटी जमा करने जाते हैं, आप अपने सारे पेपर्स भी जमा कर देते हैं, आप अपनी रिपोर्ट भी जमा कर देते हैं। यदि कुछ घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, कोई हाइलाइट्स है तो वो भी आप वहां बता देते हैं जाके, जब स्ट्रांग रूम में पेटी जमा कर रहे हैं। आप अपना डाटा भी वहां दे देते हैं और ये वही डाटा होता है जिसके आधार पर एक अनुमानित आंकड़ा दिया जाता है। ठीक बात। हम ये मान लें इस पूरे इसको कि जो आपकी पेटी जमा करने का जो काम है, ईवीएम जो जमा करने का काम है, वो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक चला। 12 बजे तक हर पोलिंग स्टेशन का 17C पीठासीन अधिकारी की डायरी सब कुछ आ चुका है। अब ये मिलान किसको करना है कि टोटल कितने वोट डले हैं, ये मान लिए चुनाव आयोग दिल्ली में बैठा, उसको नहीं करना। ठीक बात है। ये मिलान करना है जो संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी है, उसको करना है। और हर जगह पर एक निर्वाचन अधिकारी है, वो हर जगह वो उसने डाटा, ऑफिशियल जो डाटा है वो जिले में अपने प्रसारित कर दिया। उसने बता दिया कि टोटल कितने वोट हैं डले हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सब बताता है। लेकिन चुनाव आयोग उसमें संशोधन कब कर रहा है? 11 दिन बाद कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? आपकी मतपेटी आ जाने के बाद कितने दिन लगना चाहिए? 48 घंटे। ये जब हम डिजिटल युग में नहीं थे, जब हम तब भी इतना वक्त नहीं, हमारे पास डिजिटल सिस्टम नहीं था, जब वायरलेस से डाटा भेजा जाता था, पुलिस वायरलेस से, जब फैक्स मशीन भी नहीं थी, उस दौर में इतना टाइम नहीं लगता था। उस दौर में भी नहीं सर, जो बातें कही जा रही दिनेश सर, एक एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है कि डिजिटल जमाना है, बहुत सी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो वो सो कॉल्ड फैसिलिटीज ऐसी क्या दी जा रही हैं जिसमें डेटा कलेक्ट होने में दिक्कत हो रही है? देखिए, जो फैसिलिटीज दी जा रही है वो फैसिलिटीज कैसे दी जा रही है नहीं पता। देखिए, आप रजिस्टर में दस्तखत कराते हैं जो वोट डालने जाता है, वो आपके पास फाइनल डेटा होता है कि कितने लोगों ने वोट डाला, आपके पास वो रजिस्टर भी होता है। तो वोट तो चेंज नहीं हो सकता कि जो आपने लास्ट क्लोज किया है कि तो सर दिनेश सर, मैं आपसे ही फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं क्योंकि समय नहीं इजाजत दे रहा है। तो मुझे बताइएगा कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो किस ओर लेके जा रही है इस इलेक्शन को? और अभी 2 ही चरण बाकी है, अगर 25 को भी रिजल्ट आता है तो 6वां चरण हो जाएगा, आखिरी चरण में कोई बहुत ज्यादा स्थिति बनेगी नहीं। तो क्या लगता है नतीजों पर कितना प्रभाव और इसको लेकर के क्या आने वाले वक्त में सियासत हो रही है, होगी? मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं। इसी तरह की गफलत मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी हुई, ऐसे ही डाटा पड़े और चुनाव परिणाम जो है उन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, जहां वोटर कह रहे थे कि ये तो साहब भाजपा नहीं जीत सकती, और वो जीत गई थी। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज है वोट जो आए वो कहीं ना कहीं बढ़े हुए वोट, कांग्रेस का वोट वही है, 40% उतने ही मिले उनको जो वोट है मध्य प्रदेश में।
लेकिन बाकी फोटो को पता नहीं कि कैसे। तो ये जो पॉइंट, मेरे पास एक पॉइंट और भी था कि अगर विपक्षी दल जो है इसको लेकर के आपत्ति जता रहे हैं कि भाई वोट बढ़ रहा है, 1,07,00,000 वोट आ गए, तो उनको ये डर क्यों है कि वो बीजेपी को ही पढ़ेंगे? वो तो उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसका आपने एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की। मुझे मालूम है कि मंत्री इस पर आपत्ति भी जता रही है, उनका जवाब भी आना है, लेकिन वक्त अभी इजाजत नहीं दे रहा है। कभी और इस पर चर्चा करेंगे, जब नतीजे आएंगे तो विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन नहीं मंत्री, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। हाँ। उस बूथ पर जाकर आप करिए ना, आप आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति करेंगे क्योंकि आप हार रहे हैं, बौखला रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपको कहीं ऐसा लगता है, किसी पोलिंग बूथ पर लगता है, तो आप चैलेंज करिए, उसकी जांच करवाइए। ठीक है, बिल्कुल ये करना भी चाहिए। और लेकिन दिक्कत यही है कि जब विपक्ष चैलेंज कर रहा है तो उस पर यह बात कह दी जा रही है कि भाई आप जो पारदर्शी प्रक्रिया है उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये भी एक बड़ा, देखिए ये तो राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको काम करना चाहिए, उसकी साथ पर अगर सवाल उठेगा तो ये